अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो टाइम था मॉर्निंग का, बच्चे जा रहे थे स्कूल और एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने रुमैसा का मैसेज जो 2-3 दिन पहले आया हुआ था, मैंने देखा ही नहीं था, वो स्क्रॉल हो गया था शायद, तो मुझे दिखा ही नहीं था। अब मैंने अर्ली मॉर्निंग जब मैं बच्चों को जगाती हूँ, तो मैं पहले उनका व्हाट्सएप जो ग्रुप है, वो चेक कर लेती हूँ स्कूल का कि कुछ नोटिफ़िकेशन तो नहीं है। तो उसमें रिमाइंडर था कि आज की डेट पे जो है आपकी मतलब बुक्स वगैरह हैं वो चेक होनी है, उसमें मतलब उनको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इंडेक्स में ना होना चाहिए। तो बस अब मैंने सुबह जब देखा था तो सिर्फ़ आधा ही घंटा था। इसमें मुझे बच्चों का लंच भी प्रिपेयर करना था और रुमैसा का ब्रेकफ़ास्ट एमिश तो कर कर जाती ही नहीं है, तो रुमैसा का ब्रेकफ़ास्ट भी था। तो बस जल्दी-जल्दी सब कुछ किया था और ये पेपर निकाल के बस मैंने कवर करना शुरू कर दिया था कि वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बुक्स कवर्ड थी, बस ये 4 नोटबुक्स जो थीं तो वो कवर्ड नहीं थी, इनका मतलब कवर गंदा हो रहा था। तो बस जल्दी से मैंने फटाफट से कर दिया था और हम मॉम्स ना ऐसे ही एक्टिव होती हैं और हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे मैंने मैसेज देख नहीं पाई थी। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग फरिश्ता हैं या फिर अपने आप को रोबोट कंसीडर कर लें, लेकिन कहीं न कहीं गलतियाँ हो ही जाती हैं, इंसान हैं हम भी आखिर। सही बात है ना बिल्कुल। सब कुछ आप भाग-दौड़ कर जल्दी-जल्दी कर रहे होते हो, लेकिन ये जो मर्द हज़रात होते हैं ना, इनका कभी भी सैटिस्फ़ाई आप नहीं कर सकते क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर आकर एकदम जो वर्ड होता है ना कि अच्छा ऐसे कर लेती या पहले मैसेज देख लेती या पहले करना चाहिए था, ये वाले वर्ड ना बिल्कुल दिल को लगते हैं। कम से कम इतना तो अपना आपको सोचना चाहिए कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी और एनीवेज़ यहाँ पर बस मैं कर रही थी कवर बुक्स को और अहमिश तो अपना मतलब हर चीज़ तैयार रखती है, शारिब और अहमिश दोनों ही अब क्योंकि सीनियर क्लासेस में हैं तो दोनों अपने सब काम परफेक्टली कर लेते हैं और इनफैक्ट प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने होते हैं या फिर रुमैसा का कुछ बनना होता है तो मैं अहमिश को ही बोलती हूँ। उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा शौक है, उसको किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बनाना या बुक्स को नोटबुक्स को डेकोरेट करना, ये सब अहमिश ही कर लेती है बिल्कुल परफेक्टली और अब मैं बिल्कुल इस बात से फ्री ही रहती हूँ। पहले मुझे अहमिश और मैं आशारी भी इन दोनों के लिए कभी-कभी कुछ न मतलब एक साथ भी दोनों के बनते थे प्रोजेक्ट्स वगैरह। बट ये रुमैसा मैडम जो है थोड़ी अभी लापरवाह हैं, तो मुझे भी ल करना पड़ जाता है अभी भी इनका काम। और अब मैडम का ऑर्डर था कि ऑरेंज स्लिप नहीं लगाइएगा, ग्रीन ही लगाइएगा, तो फिर मैंने ग्रीन ही लगाई थी इन पर। हालाँकि इतनी जल्दी थी और खुद ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी और बराबर मैं इसमें बिज़ी थी जल्दी-जल्दी करने में। बस ये जो माँ होना है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि बच्चों को ना एक होता है कि मम्मा कर देंगी। उन्हें उम्मीद होती है कि चाहे कैसे भी हो मतलब मम्मा तो कर ही देंगी, तो फिर आपको उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरना होता है। बस यहाँ जल्दी फटाफट मैं सब बुक्स पर कवर कर दिया था मैंने और जब ये दोनों लोग चले गए थे स्कूल, तो मैंने बस लिया था सुकून का साँस इनको रवाना कर कर। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था ना कि मतलब एक बार क्या कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब बच्चों के रात को बैठकर मॉडल्स वगैरह बनाती थी, इनके प्रोजेक्ट बनाती थी और मुझे ना इन चीज़ों का बहुत शौक सा भी है, मुझे बहुत दिल लगता है इनको बनाने में और बस मैं बहुत अच्छे से बनाती थी। बस ये होता था कि हर माँ यही चाहती है एक्चुअली कि हमारे बच्चों का सबसे अच्छा हो। तो बस यही बात था क्योंकि मार्क्स वगैरह भी थे। अब ऐसा हुआ ना कि मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम से और उसकी डेट्स वगैरह वही थी जो मतलब बच्चों के समर वेकेशंस होते हैं, तो उसमें बच्चों का हॉलिडे होमवर्क भी दिया हुआ था। अब ना स्कूल से आया होगा पीडीएफ तो बच्चों के हाथ में फ़ोन होगा तो पता नहीं डिलीट हुआ क्या हुआ एनीवेज़ मुझे मतलब अंदाज़ा ही नहीं कि क्या हुआ। मैंने वो पीडीएफ मतलब मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं अपनी स्टडी में बिज़ी थी और अशारिम ने तो अपना वर्क कर लिया था, उस टाइम एमिश छोटी थी, तो एमिश को मुझे हेल्प करना पड़ता था। अब एमिश का पीडीएफ मतलब जब स्कूल रीओपन हुए, तो स्कूल में कहा गया कि मतलब अपना हॉलिडे होमवर्क लेकर आइए और एमिश ने मुझे आकर कहा तो फिर मैंने क्लास टीचर से बात की कि मेरे पास ऐसे मैसेज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैम हम लोगों ने आपको पीडीएफ मतलब भेजा था, शायद आपने देखा नहीं होगा और फिर मैंने चेक किया तो वो मेरे फ़ोन में भी नहीं था। बहरहाल मैंने उनसे दोबारा पीडीएफ माँगा था और मैं आपको बताती हूँ उस टाइम मेरा मेंटल हेल्थ क्या हो अपना थर्ड पेपर था लिटरेसी क्रिटिसिज्म और तो इंग्लिश का तो वो इतनी ज़्यादा टफ लैंग्वेज थी उसकी कि मुझे बहुत ही मुश्किल से समझ में आती थी लैंग्वेज वो और मैं खुद ऑनलाइन उसकी पेपर की तैयारी कर रही थी अपनी तो अब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तो मुझे ये
वारदात हो गई थी। स्कूल मतलब टीचर से बात की, फिर मैंने उनसे कहा कि एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, तो वो बोली मैम आपको मेन सब्जेक्ट्स के तो आप बना कर भेज ही दें। तो मैंने गिव अप नहीं किया था, फिर मैंने रात भर बैठकर जो मुझे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स में मेरा जो एग्ज़ाम था तो उसमें 2 दिन का गैप था एक्चुअली, और 2 दिन के गैप में मतलब एक रात मैंने सिर्फ़ एमिश का ही वर्क किया था, और फिर नेक्स्ट डे डे में मुझसे कभी भी कोई तैयारी हुई ही नहीं है। चाहे मैट्रिक में थी, 12th में थी, कुछ भी था। मुझे रात को ही बैठकर पढ़ना होता था, क्योंकि रात में मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता था, बिल्कुल फ़ोकस्ड होता है कि कोई आपको इंटरप्ट नहीं करता, तो वही हैबिट था, तो वही मैंने अप्लाई किया था। एनीवेज़ तो बस मतलब उस रात मैंने सारी रात जागकर सारे एमिश के कंप्लीट किए थे, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह, फिर एमिश को भेजे थे, और फिर नेक्स्ट डे मैंने 1 दिन में सिर्फ़ अपनी और 1 रात में अपनी तैयारी कंप्लीट की थी, और अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट रैंक आई थी। फ़र्स्ट रैंक में मास्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो ये होती है माँ, ये जो हर टास्क में आपको मतलब आप मतलब बच्चों को भी उम्मीद होती है कि मम्मा कर देंगी, तो फिर ये करना ही पड़ता है, और आप कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो ये चाहेगी कि उसके बच्चे पीछे रह जाएँ या उसके बच्चों का वर्क ना हो तो उसके बच्चों को कुछ सुनने को मिले। इससे बेहतर है वो चाहे अपनी कुछ भी मतलब सैक्रिफ़ाइस कर देगी, लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल भी पीछे नहीं देख सकती। तो बस यही होती है माँ, और मुझे लगता है सारी ही माँएँ इतनी ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, और अल्लाह ताला सबकी औलादों को कामयाब करे और उन्हें अच्छा और नेक इंसान बनाए, क्योंकि एक अच्छा कामयाब इंसान बनाने में ना माँ का, बाप का, दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है, और अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक उठाए, आमीन सुम्मा आमीन। एनीवेज़ ये बहुत हो गई किस्से कहानियाँ, और यहाँ मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन, और आज बना रही थी मैं चिकन अफ़गानी। तो बस मैं यहाँ मैरिनेट कर दी थी मैंने सारी चीज़ें डालकर इसमें, और अब मैं इसे रख दूँगी कम से कम 3-4 घंटे के लिए। इतने में अपने बहुत सारे काम जो बाकी होते हैं वो कर लूँगी। इस बीच मैंने कर लिए थे कपड़े आयरन हस्बैंड के, और बस अब इनकी कबर्ड में सेट कर दूँगी। आपकी लाइफ में ना टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करती हैं, कैसे अपने कामों को मैनेज करती हैं। तो इसी हिसाब से आप एक काम अगर कर रही हैं तो उसके साथ में दूसरा ना फैलाएँ तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको टाइम है, आपको लगता है कि इतनी देर में दूसरा काम कर सकती हैं आप, तो आप ज़रूर करके रखें, वरना एक साथ कई सारे काम फैलाने से ना आप अपने आप को ही थकाएँगे और कुछ नहीं। फिर ऐसा होता है कि हम इधर भी काम कर लेते हैं, इधर भी ये काम कर लें, वो भी काम कर लें, इस चक्कर में ना हम अपने आप को थका देते हैं इतना कि हम अगले टाइम फिर उठ ही नहीं पाते हैं। फिर दवाई लो, ये लो, वो करो। काम तो सारे हो ही जाते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इतना थका लेते हैं, फिर हम ना बच्चों को देख पाते हैं, ना और बाकी काम हम देख पाते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें कुछ भी अपना छोटा-मोटा जो भी काम करना वाला हो वो कर लें। फिर नेक्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है अपने टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अपने जो काम होते हैं वो सही टाइम पर आप कर कर रखेंगे तो आपको आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, बच्चों से भी अच्छे से मिलेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और ना ही आप हस्बैंड के सामने ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेकर बैठेंगे। तो 4 घंटे हो चुके थे, तो बस मैंने इसे रख दिया था ग्रिल नेट पर सॉरी, और बस थोड़े से मार्क आ जाएँ रोस्ट वाले, और बस मैं इसे स्मोक लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ऐसा किया था, चिकन के बीच में मैंने एक कोयला रख दिया था, ताकि वो मतलब हीट हो तो उसका स्मोक साथ के साथ ही लगता रहे। तो इससे ना जल्दी भी हो जाएगा, और वापस से आपको रखना नहीं पड़ेगा, इसमें साथ में ही स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा।
कभी-कभी मैं सोचती हूँ चिकन की किस कदर जान आफ़त में आई हुई है, कितनी ज़्यादा रेसिपीज़ होती हैं चिकन की कि ये अब ऐसे करके ऐसे बना लें, ऐसे करके ऐसे बना लें और बेचारा चिकन जो है वो परेशान फिरता होगा कि बस क्या करने वाले हैं मेरे साथ ये लोग। और कभी रोस्ट कर रहे हैं, कभी फ्राई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बस अपने पेट आग बुझाने के लिए बेचारे चिकन की शामत कर देते हैं। लेकिन हम इंसान भी ना मजबूर हैं चिकन साहब, क्या कर सकते हैं सिवाय आपको अपने पेटों में डालने के। एनीवेज़ सारे चिकन को मैंने जल्दी से सेंक लिया था और जो इसकी ग्रेवी बची हुई थी तो इसे मैंने इसमें भगोने में डालकर ना इसे अच्छे से भून लिया था। कर्ड तो मैंने इसकी मैरिनेशन में डाल ही रखा था, बस अब मैं इसमें क्रीम और ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे से इसकी भुनाई वगैरह हो जाएगी, फिर उसके बाद डाल दूँगी मैं चिकन। चाहे आप कितनी भी सँभाल कर कुकिंग कर लें या बिल्कुल सँभल-सँभल कर काम कर लें, लेकिन आपका काउंटर टॉप तो गंदा हो ही जाता है और जब तक इसे क्लीन ना कर लो ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खाना बनाने में दिल ही नहीं लगता, बिल्कुल भी जब तक किचन बिल्कुल क्लीन ना हो। तो यहाँ चल रही थी साफ साथ-साथ में सफाई भी और बर्तन भी धुल रहे थे और इतने में ये अच्छे खासी इसकी बनावट वगैरह जो होती थी, हो गई थी बुनाई इसकी। अब मैं कर दूँगी इसमें ऐड चिकन। और फिर 10-5 मिनट और इसके साथ डालकर इसे मतलब भून लूँगी और ताकि थोड़ा जिसमें अगर कसर वग़ैरह है तो वो भी कंप्लीट हो जाए। यहाँ ये अच्छे से भुन गया था तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बटर का बड़ा-सा पीस और साथ में अपन इसका फ्लेवर आ जाएगा और लास्ट में डाल दूँगी कर हरा धनिया। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और लुकिंग भी अच्छी हो जाती है इसकी। चिकन अफ़गानी अगर आप ड्राई भी खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से अगर आप रोस्ट कर लें, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है बट मैंने आज ये ग्रेवी में बनाया था, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी में भी। बस अब मैं कर रही थी डिश आउट और क्योंकि हो गया था खाने का टाइम, हम लोगों ने अपना डिनर एन्जॉय किया, सब खा चुके थे खाना और यहाँ मैंने किचन भी समेट दिया था। तो हस्बैंड लास्ट में रह गए थे, तो उनके बर्तन रह गए थे। तो यहाँ इधर मैं जब बर्नर वगैरह सब साफ़ कर रही थी, तो मैंने देखा पलट कर के वो अपने बर्तन खुद धो रहे थे और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा और उन्होंने पूरा सिंक वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दिया था। इसको कहते हैं कि एहसास होना और हस्बैंड वाइफ़ के कोऑर्डिनेशन से ही ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रती है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।